अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक गाइटन का चैप्टर नंबर 50 ऑप्टिक्स और विजन स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले तो जनरल इंफॉर्मेशंस के बारे में पता होना चाहिए जो इसमें गाइटन में बताई हुई हैं। कुछ जनरल टर्म्स हैं वो सबको पता होने चाहिए। इसी से हम लोग आगे फिर अपना कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। रिफ्रैक्शन हमारे पास ये होता है कि लाइट, ये हमारे पास सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है। सोर्स ऑफ जो लाइट है ये किसी भी एंगुलेटेड सरफेस से जब ये पास करेगा तो वहाँ से बिल्कुल सीधा पास नहीं करेगा, सीधा बिल्कुल पास नहीं करेगा। वो यहाँ से कोई भी एंगुलेटेड सरफेस होगा तो वो बेंड हो जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ये कर्व सरफेस है, ठीक है। कर्व सरफेस में ऊपर भी एंगल है, नीचे भी एंगल, ये पूरा एक कर्व सरफेस है, ठीक है। यहाँ से जब सोर्स ऑफ लाइट जो है वो पास करेगी तो वो बिल्कुल स्ट्रेट पास नहीं कर सकती। वो हमेशा जब भी सोर्स ऑफ लाइट किसी भी एंगुलेटेड सरफेस से पास करेगी तो वो कर्व्ड हो जाएगी। यहाँ तो वो नीचे कर्व होगी या फिर वो ऊपर को कर्व होगी, ठीक है। अगर तो कन्वेक्स लेंस है, वो उसके बारे में आगे बात करते हैं। अगर तो कन्वेक्स लेंस है, ठीक है, ऐसे वाला कन्वेक्स लेंस, ठीक है, ये अगर कन्वेक्स लेंस होगा तो लाइट जो होगी वो नीचे को बेंड करेगी। और अगर तो हमारे पास कनकेव लेंस होगा, यानी लाइट ने कन्वर्ज करना है ना एक पॉइंट पे, और अगर कनकेव लेंस होगा या लाइक ऐसे का अगर हमारे पास लेंस है तो क्या होगा कि लाइट जो है वो ऊपर को बेंड करेगी। जी तो स्टूडेंट्स, अगर रिफ्रैक्शन की बात करते हैं, रिफ्रैक्शन ऐसे है कि कोई भी सोर्स ऑफ लाइट है वो किसी भी एंगुलेटेड सरफेस से पास करेगा तो वहाँ को बेंड कर जाएगा। सो बेंडिंग ऑफ सोर्स ऑफ लाइट थ्रू एन एंगुलेटेड सरफेस को हम लोग रिफ्रैक्शन कहेंगे। इसके अलावा जो अगली टर्म है जो पता होनी चाहिए वो हमारे पास फोकल पॉइंट है। फोकल पॉइंट क्या होता है कि अगर सपोज ये हमारे पास एक लेंस है, ठीक है, कन्वेक्स लेंस है। कन्वेक्स लेंस से एक सोर्स ऑफ लाइट आई है, वो एंगुलेटेड सरफेस से पास करेगी और बेंड कर जाएगी। देन एक सोर्स ऑफ लाइट आई, वो एंगुलेटेड सरफेस से पास की और बेंड कर गई। अब जो सेंटर से लाइट आई थी वो ऐसे ही लेंस के स्ट्रेट, क्योंकि वो अगर एक लेंस की बात करते हैं तो लेंस में यहाँ पे भी कर्व ज़्यादा है, इस पॉइंट पे भी कर्व ज़्यादा है, लेकिन ये जो सेंटर वाला पॉइंट होता है दोनों तरफ से अगर मैं आपको दिखाऊं कि जो सेंटर वाला पॉइंट होता है ये थोड़ा स्ट्रेट होता है। सेंटर वाले पॉइंट को हम लोग स्ट्रेट एज्यूम करते हैं। इसी तरह ये पहले स्ट्रेट है, देन ये ऊपर को मूव किया, देन ये नीचे को मूव किया। इसी तरह यहाँ पे स्ट्रेट था, देन ऊपर को मूव किया, देन नीचे को मूव किया। तो सेंटर में लाइट इसलिए बेंड नहीं करती क्योंकि वहाँ पे एंगुलेटेड नहीं होता इतना ना लेंस। तो सेंटर वाली लाइन जो है वो अनबेंडिंग ऐसी चली जाएगी। कन्वेक्स लेंस में क्या हुआ कि जो सोर्स ऑफ लाइट थी वो बेंड की लेंस से और एक पॉइंट पे जाके कन्वर्ज हो गई। अब जिस पॉइंट पे जाके वो कन्वर्ज होगी वो हमारे पास होगा फोकल पॉइंट। क्या होगा? फोकल पॉइंट। अब लेंस से लेके फोकल पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या हो गया? फोकल लेंथ। क्या हो गया? फोकल लेंथ। फोकल पॉइंट, फोकल लेंथ के बारे में पता चल गया आपको, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में पता चल गया। अब हम अगली बात करते हैं रिफ्रैक्टिव पावर की। अब रिफ्रैक्टिव पावर क्या होती है? जनरली हम लोग यहाँ पे एग्जांपल्स लेते हैं कन्वेक्स लेंस की। अगर मैं आपको कनकेव लेंस के बारे में भी थोड़ा बहुत बताऊँ, जिससे मैंने आपको ऊपर बताया कि जो कन्वेक्स लेंस ने क्या करना है? लाइट को कन्वर्ज करना है। कन्वेक्स लेंस ने लाइट को कन्वर्ज करना है। और अगर मैं कनकेव लेंस की बात करूँ जो कि इस तरह का होता है, कनकेव लेंस ने क्या करना होता है? लाइट को डाइवर्ज करना होता है। डाइवर्ज मतलब स्कैटर्ड कर देना है। सेंटर वाली अनबेंडिंग पास करेगी, देन नीचे वाली बेंड कर देगी, ठीक है। इसने क्या किया? कनकेव लेंस ने क्या किया? लाइट को डाइवर्ज कर दिया। कनकेव लेंस ने लाइट को डाइवर्ज कर दिया, यानी स्कैटर्ड कर दिया लाइट को। रिफ्रैक्टिव पावर क्या चीज़ है? रिफ्रैक्टिव पावर के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो क्या है? एक लेंस है, ठीक है, कनकेव लेंस है या फिर कन्वेक्स लेंस है। इसमें एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू बेंड द लाइट, ठीक है, और टू कन्वर्ज द लाइट। क्या मतलब इस बात का? कि लेंस की वो एबिलिटी जो कि कितना फोकल पॉइंट करीब बनेगा लेंस के। फॉर एग्जांपल मैं ये एक बना रही हूँ लेंस, ठीक है, और ये मेरा फोकल पॉइंट है इसके करीब, लेंस के करीब। एक मेरा ये लेंस है जिसमें जो फोकल पॉइंट है लेंस के करीब है, और एक मेरा ये लेंस है जिसमें फोकल पॉइंट, फॉर एग्जांपल इस लेंस से इसका लेंस का डिस्टेंस था 10 सेंटीमीटर का, और इस लेंस में ये और ये इन दोनों का जो डिस्टेंस था वो था फॉर एग्ज़ाम्पल 2 सेंटीमीटर का। तो रिफ्रैक्टिव पावर इस केस में किसकी ज़्यादा होगी? इस लेंस की ज़्यादा होगी, ठीक है। एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू बेंड द रेज। लेंस जितनी जल्दी रेज की बुक को बेंड करेगा, फोकल पॉइंट उतनी जल्दी बनेगा, और जितना करीब फोकल पॉइंट जितना लेंस के करीब बनेगा वो हमारे पास क्या होगी? रिफ्रैक्टिव पावर होगी। इसकी एक एग्जांपल मैं इस तरह दिखाती हूँ कि ये एक मेरे पास एक लेंस है, ठीक है, कन्वेक्स लेंस है। यहाँ से मैंने लाइट पास की, ये ठीक है, यहाँ से लाइट पास की, ये पॉइंट मेरा, यहाँ पे लाइट, एक ये वाला मेरा पॉइंट है जिस पे लाइट कन्वर्ज हो रही है। अब
मेरे लेंस का डिस्टेंस और ये जो मेरा ये वाला जो पॉइंट है फोकल पॉइंट, इसका डिस्टेंस, ठीक है, इस तरह और इस तरह, ये जो मेरा डिस्टेंस है ये मेरे पास है 0.5 सेंटीमीटर का। तो मेरा जो रिफ्रैक्टिव पावर है इस वाले लेंस की वो ज़्यादा है और रिफ्रैक्टिव पावर है इस वाले लेंस की वो कम है, क्योंकि ये 2 है और ये 0.5 है। तो जितना इमेज लेंस के करीब बनेगा, ठीक है, या फिर जितनी लेंस की एबिलिटी होगी रेज़ को बेंड करने की, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, रिफ्रैक्टिव पावर कहेंगे।